नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास की माहात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। पहले अध्याय की कथा के अनुसार सनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अनन्य श्रवण करने की इच्छा न हो, कोई ऐसी कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी बात गुप्त नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य रखना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। यह सब गुण आप लोगों में है। मैं इससे प्रसन्न हूँ। अब आपसे तत्व की बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण मास हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र की योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम कहा गया है, जो श्रवण मात्र से सिद्धि को देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, देखने तथा कहने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें। कौन तिथि में कौन कौन व्रत होता है तथा किस वार में कौन व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, क्या फल है, विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, संपूर्ण सामग्री क्या है, किस व्रत का कौन समय है, हे प्रभु वह मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है, हे प्रभु मुझसे कहिए। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब भी आप मुझसे कहिए। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। दूसरे अध्याय के कथा के अनुसार शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रशंसा से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। योगिन श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपने प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बेलपत्र से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है उसे भी करें। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुनि, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को बस में रखें, एकाग्र मन को रोज मेरी पूजा में लगाएं। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। खड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सद और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सद फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है।
जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल को देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य को किया हुआ कर्म मोक्ष फल को देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब अन्य तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाम पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपौदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत को होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रतारोपण करना चाहिए। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपकर्म सभा, दीप, उपकर्म की सभा में रक्षा बंधन, श्रावणी कर्म, सर्व बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान का अवतार कहा गया है। यह 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण की पंचमी को मानव कल्पा आदि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण की पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशो उत्पादन कहे हैं और वृष भोग का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब प्रकार तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पीतर स्वामी कहे गए हैं। इस क्रम के यह सभी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इस मास में प्रायः नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन के 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से जपते हैं। श्रावण मास में गर्भस्थी नाम से जपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में शाक का त्याग, भादों में दही का, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुने, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियर्थ या भगवान हरि के प्रियर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा के अनुसार सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश,
जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा गया है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा शौच, स्वाध्याय इन कार्यों को सायं काल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुण हो उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान हैं वह आश्रितहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान हैं वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास में आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः का संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य से रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण होगा। इस प्रकार बुद्धिमान मासारंभ से संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बेल पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुबाओं से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा फूलों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करें। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगबल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्प फलों को अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। प्रिया वाचक कर आचार्य वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापित कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर कृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उन चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीपक जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से युक्त दान में दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, यो जो मेरा अर्चन करता मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो अनन्य फल के देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। चौथे अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुनो।
पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाहन कराकर मेरे प्रशंसार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रख कर हवन करें। त्रंबिकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दें। खडचर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास का उपवास व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादा रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनाने। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरी की 1 लाख बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 1000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र वाली बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे अधिक प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर इन व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रत श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति और सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीय उज्जैनी नामक पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारियों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उन वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवगनाओं का अपमान करती थी। पैरों की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाती रहती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भिकुटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर आई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न हुए, जप में लीन थे, कुछ शिव चर्चा में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे मुने, उन सबों के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की बुद्धि धर्म में परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वैश्या ने विवस्ता हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किया है। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पाप का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे,
त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक से दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यो सारी विधि सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशी पूरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वैश्या पंचभौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती हैं और जिस वस्तु की इच्छा करती हैं उसे वह निश्चय मिल जाता है। हे सुव्रत, माणिक व्रतियों के महात्म्य को सुनो। माणिक व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती हैं। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती हैं। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागें। प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुतिकार आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ सपत्नी ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस तरह जो स्त्री व्रत करती हैं वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती हैं। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। 5वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है तो कोटिलिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मनकामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का खडअक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें। ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें। हवन तथा ब्राह्मण भोजन करावें। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर का प्रिय हो जाता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक्ल त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। वह मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि में शयन करता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रजन बल प्राप्त हो जाता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकता मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलता है वह इस मास में एक बार जप करने से मिल जाता है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जा सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावें। जो इसका अर्थवाद मात्र कहते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त हवन करें। तिलों के व्याहित मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे सगन, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृष्ण भिक्षा भित्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा।
वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी से ढक लिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक लिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। समदिष्ट रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही सर्वार्थ है। दरिद्रावस्था में मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति हीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे सकते हैं? उनकी ऐसी बाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी बाणी को सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार व्रत तथा उसकी विधि उनसे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा अड़हुल पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्ध को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल बीज और शंख शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तमन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न करनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा लेता है। हे विप्र, विशेष कहा किया जा सकता है, जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि मिलती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। घर आकर जैसा सुनकर वह आया था वैसा ही सब विधि के अनुसार अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवंगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगीं। अनेक रास्तों से अनेक निमतियों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को खिड़की पर बैठे हुए देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के औरों से त्रैलोक से संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित कर रही थीं। उन बालिकाओं को देखते ही राजा मोहित होकर क्षण भर वहां पर स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रशंसा से दोनों बालिकों को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुईं। हे मुने, बड़े अद्भुतय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। 6वें अध्याय की कथा के अनुसार सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के राजा सोम हैं। यज्ञ साधन सोम कला का नाम है। इस नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के
सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हों। यो चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का खड़ोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार के व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पूरे को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों के 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र की इच्छा वाला पुत्र और धन की इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। तन मन धन और जीवन को चाल्यमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें। धन सठता को छोड़ स्वशक्ता अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंग तो भद्रमंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। घट को सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध दें। रात के समय गीत तथा पाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना करें। सर्व भवनाश आदि 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव बृहतिल आदि द्वारा त्रयंबक मंत्र से बेलपत्र या खडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणी 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों का 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दें। पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रशंसा से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान तथा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 7वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा जिसके करने से वैदर्भ का नाश होता है। विवाहोक्त 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से सुशोभित करें। नाना तरह से फलों तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस महागौरी प्रतिमा का षोडश उपचारों से 16 दूबा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो और तथा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पित करें। देवी के नज़दीक सील लोढ़ा रखें।
इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें, फिर उद्यापन कर माता का बायना दें। बायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा तथा आधे पल या आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। सत्य अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हुआ कीड़ा करती हैं। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल रहा करता था। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उनसे बोली, हे सुब्रत, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कोई कमी नहीं है। राजा की ऐसी बाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बारी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दे दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भधारण कर लेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम का फल दिया। उससे खाने से पत्नी के गर्भधारण हो गए। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नी राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट के साथ प्राप्त हुआ है। अपने समझ उसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी। हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने बहन की बाणी को सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीय बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा। यह कहा, इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य बाड़ी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, हे सखी, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला भी हो तो वह चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बालिका देश के सुधर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। यह बाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ।
क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुन ली थी। लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाने का विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहाँ आया। उसी समय दैवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विवल होकर कांपने लगी। उस समय धीरजता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरजीवी हों, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपने चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग उठे। अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथ को धोते के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां लेकर आ गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वो इस अंगूठी में देखकर पहचान कर ले। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बता दे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरी पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ से लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें। देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई थी तथा भोजन किया हुआ था, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की बारी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बताए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना कर दिया। वर पक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्य जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षी सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप से कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोक प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्पन्न व वस्त्र, आभूषण, अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज विदाई में दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब चिरायु के मामा और पिताजी ने प्राणियों के मुखराबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकती है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो। 8वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है।
ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राजासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्भित देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाढ़ के बस में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान रूपशाली सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपने स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरी कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? मेरी इस प्रिय तथा अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र की सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी नहीं दे रहा है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को दिलवा दीजिए, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की बाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को दे रहा हूँ, पर पुत्र को न दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति देव ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गणों को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचारा, किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है? इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या बाणी मत करना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औसत और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी बाणी सुन देवताओं ने शास्त्रों से विचार कर उस बुध के लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सूराचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलन एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्ति होने पर बुध और बृहस्पति के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य जो अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण दही भात दे दोनों मूर्ति को झूले पर लिखकर गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। ध्यान गृह में लिखकर अर्चन करने से ध्यान की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तो स्थान में उसका फल होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित कर अग्नि में दें। चिड़चिड़ा तथा पीपल की समधा में होम की बहुभूति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भोजन कर लें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए धन मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक बार के उस व्रत को करते हुए देखा, परंतु बुध तथा गुरु का कहीं भी व्रत नहीं देखा। उस समय उन दोनों ने सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं भी नहीं आया। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु के व्रत को करेंगे, क्योंकि यह अनुवांछित व्रत है, पर इसे सादर से करेंगे।
पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात में उन दोनों को सपने में विधि ज्ञात हुई। सपने से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करवावेगा। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। 9वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर संपूर्ण विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेतु नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह दुस्साहस के कारण स्वप्रस्तुति के अनुसार सुकेती गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य स्त्री को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उस सुक्ता को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की बातें बताईं। राजा ने उधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतन बड़े प्रसन्न में रहते थे। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रस्तुति की बात जानती थी, अतः दाई की बाड़ी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री ने प्रवचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवा दिया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर लिया कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर करवा दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखा दिया तथा विस्मय और खेद युक्त बाड़ी को भी प्रस्तुत किया। कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है, पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया। यो संगीतावस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उसे प्रशंसा पूर्वक छोड़कर सुध कांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने पुत्र का प्रिय व्रत का नाम रखा। श्रावण महीने में आ जाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंत का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका की मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाई तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसे रक्षित करना। यो प्रार्थना कर, कथा श्रवण कर, यथा विधि नमस्कार कर। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यो कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुल काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक भेष बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः खष्टी देवी मार चुकी थीं। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया। राजा के शयन क्रिया तो जब रात खष्टी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब खष्टी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा, हे खष्टी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यो जीवंतिका के मना करने पर जैसे खष्टी देवी आई थीं, वैसे ही खाली हाथ चली गईं। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा को लड़के के जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज कल रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है।
गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंडदान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंडी को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंडी ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल गए, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञाता राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, यह दोनों हाथ आपके पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछो। यह बातें माता ही बताएंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थ के घर पुत्र का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रस्तुता थी। इसके दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय खष्टी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। खष्टी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो खष्टी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप दिन रात इसकी रक्षा करती हैं। खष्टी देवी की ऐसी बाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी दिन रात इन निमित्त की जानकारी के लिए जागा रहता था और सोने का बहाना किया हुआ था। उसी समय राजा ने उन दोनों की बातें सुनी। हे खष्टी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के रोज मेरी पूजन तथा व्रत के जो सब नियम होता है वह करती है। इसकी माँ हरे वड़ का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वड़ की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी भी नहीं लागती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वड़ का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रशंसा के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती रहती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती रहती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त ब्राह्मणों तथा सुहासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुहासिनी ब्राह्मणियों के वहाँ हरे रंग की चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ के लिए भिजवाया। दूत ने यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजन करने आवे। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे रंग का कोई भी चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी की ऐसी बाणी सुनकर राजा के दूत ने जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी ने लाल रंग के कपड़े भेजे। पुरोहित की पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। वह पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वड़ का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह सब देखकर पुरोहित की पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माता हैं। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कहा। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में 2 हाथ क्यों निकले। उसी समय सपने में देवी ने संशय का नाश कर देने वाली बाणी कही, हे राजन, मैंने तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। 10वें अध्याय की कथा के अनुसार शिव जी ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का नृसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें। दीवाल या खम्भे में शुभ नृसिंह की प्रतिमा बनाकर लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप भी खिचड़ी आदि तुल्य, क्रांतिमान, अतिमंद, भ्रामी,
छाया नाम वाली स्त्री सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। देवेश मुझे अति दिन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में ओम सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे सपने में भी डर नहीं लगता। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे तथा श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके वहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। अब हनुमान की प्रशंसा विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान की प्रियार्थ अभिषेक तिल तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करें। हनुमान के प्रियर्थ 12 नामों का जप करें। हनुमान अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाच, अमित विक्रम, उदधिग्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर लेता है उसकी देह ब्रज के तुल्य आरोग्य और बली होती है। कार्य के करने में वेगवान होती हैं। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श न करें। शनि के दिन पीपल को स्पर्श करने से सब सिद्धियां बढ़ती हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।